नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की 5वीं कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। देखो, जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ एक से एक बढ़कर वीर हुए हैं जिनकी वीरता को पूरी दुनिया में माना जाता है। वीर भारतीय सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे सुख और चैन के लिए वह सीमा पर निरंतर खड़े रहते हैं। देखो, जैसे कि ये फूल है जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम इनका उपयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए करते हैं और सबसे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इनका उपयोग जो हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं उनके लिए भी करते हैं। तो इसी प्रकार हम इस कविता के बारे में आगे जानेंगे कि फूल की चाह क्या है, उसकी इच्छा क्या है। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया है। देखो, चाह नहीं मैं सूरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं। यानी चाह यानी क्या, फूल की इच्छा, और सूरबाला यानी जो देव कन्याएं होती है, जो अप्सराएं होती है, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। यानी फूल की चाह क्या है, उसे क्या, उसकी क्या इच्छा है, यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार एक मनुष्य सुख सुविधा धन संपत्ति पाने की चाहत रखता है, उसी प्रकार फूल जो है वह देवकन्या या अप्सराओं के गहनों में प्रेम करने वाले मनुष्य के लिए आकांक्षा नहीं रखता है। यानी जो देवकन्या होती है उसके लिए तथा प्रेम करने वाले मनुष्य की हार में भी मुझे जाने की चाह नहीं है, ऐसे फूल हमें यह बताता है। आगे हम देखेंगे, चाह नहीं सम्राटों केशव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यानी सम्राट यानी कौन, जो महाराजा महाराजाएं होते हैं वह, और शव यानी मृत शरीर। ठीक है। आगे हरि यानी जो ईश्वर होता है, जो विष्णु भगवान होता है, यहाँ पे उसे हरि कहा गया है। और इठलाऊ यानी इतराना या नखरा दिखाना। यानी फूल की इच्छा यह है कि वह चाहता है कि जो सम्राटों के शव होते हैं, जो राजा महाराजाओं के शव होते हैं, उनके ऊपर भी मुझे नहीं जाना है, और जो देवी देवताएं होती है, ईश्वर जो होते हैं, उनके ऊपर भी मुझे नहीं डाला जाए, ऐसे वह हमें कहता है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यानी वह कहता है कि जो देवी देवताएं होती है उनके सिर पर भी मुझे बिल्कुल जाना नहीं है, वहाँ पे वह यानी इठलाऊ यानी नखरा दिखाना ऐसे कहा गया है। ठीक है। यानी जो देवी देवताएं होती है उनके ऊपर डालने का भी आप नखरा मत दिखाइए, यानी सिर्फ दिखावा मत कीजिए, अपने मन से अपने भगवान को मानिए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी यहाँ पे वह फूल कहता है कि हे वनमाली, वनमाली यानी कौन, जो वन की वहाँ पे रक्षा करता है, यानी उन पेड़ पौधों को पानी देता है, उसे वहाँ पे माली कहा गया है। यानी वनमाली कौन, वन या उपवन की जो देखभाल करता है, जिसे हम गार्डनर कहते हैं वह। और पथ यानी रास्ता, यानी जो फूल है वह कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे ऐसे रास्ते में फेंक देना जहाँ पे हमारे मातृभूमि के जो ये है उसके लिए हमें जो शीश चढ़ाते हैं, उन रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना। यहाँ यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश अर्पित करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तुम मुझे फेंक देना। वह जो फूल है वह सैनिकों के पांवों तले कुचले जाने का अपना भाग्य समझता है। जिस प्रकार फूल अपने आप को अर्पण कर देता है, उसी प्रकार हमें अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और हमें सदैव अपने देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी सीख हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में दी है। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।